मेष राशि वाले जातकों का हाल सितंबर 2026 के महीने में कैसा रहेगा, इसी बात की चर्चा करने के लिए मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप लोगों के नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। साथ ही दो चीज़ विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं कर्क राशि में चौथे भाव में, और पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। कौन सा? तो हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। दूसरा बुध देव भी हैं जो कि 7 सितंबर को कन्या राशि में आ रहे हैं छठे भाव में। ठीक है, वैसे तो स्वराशि का ग्रह आकाशमंडल में पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, लेकिन बुध देव का प्रभाव कैसा पड़ेगा और बृहस्पति देव का प्रभाव कैसा पड़ेगा, इसकी भी विशेष चर्चा किया जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये चूँकि लग्न में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, लग्न यहाँ पे है, लग्न में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 1 नंबर से मेष राशि होता है। ठीक है ना। राशि के स्वामी मंगल देव तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और इस राशि पर केतु की 9वीं दृष्टि आ रही है, और इस मंगल देव पे जो कि लग्नेश हैं, इन पर राहु की 5वीं दृष्टि आ रही है। ठीक है ना। तो फलस्वरूप मेष राशि वाले जातकों में क्रोध की अधिकता रहेगी, सिर में चोट चपेट लग सकता है। ठीक है ना। देखिएगा, हालांकि मेष राशि वाले जातक अभी पराक्रमी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन चोट चपेट लग सकता है। ठीक है ना। फालतू का गुस्सा बढ़ सकता है, भाइयों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं क्योंकि भाई वाले भाव में बैठे हुए हैं मंगलदेव। दूसरी चीज़ कि मंगलदेव, चूँकि ये देखिए मंगलदेव जो है वो 18 सितंबर को शाम को 16:18 पे कर्क राशि में आ रहे हैं, नीच हो रहे हैं, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। ठीक है ना। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, सावधान रहिएगा। ठीक है ना। और गुस्से से सावधान रहना है, चोट चपेट लग सकती है, थोड़ा सावधान रखिएगा। दूसरे भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो इस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है और भाव के स्वामी शुक्रदेव छठे भाव में नीच के हुए हैं। शुक्रदेव धनेश होकर के नीच के यहाँ पे हो रहे हैं छठे भाव में, और दूसरा इस भाव पे अभी किसी और भी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, केवल शनिदेव की दृष्टि आ रही है। तो देखिए, पहली बात कि धनेश हो गए हैं छठे भाव में, ये क्या है कि तो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का भाव होता है। धन का फालतू खर्चा, धन का चोरी होना, ये दिखाई दे रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन के बचत होने में समस्या उत्पन्न करेगी। दूसरी चीज़ है कि वाणी का भाव होता है। ठीक है ना। तो वाणी भी आपकी पीड़ित रहेगी, शनिदेव की क्रूर दृष्टि आ रही है और स्वामी छठे भाव में नीच के हो रहे हैं, तो आप अपनी वाणी से ही अपने शत्रु पैदा कर लेंगे। ठीक है, आप अपने ही बोल करके, तो वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए। कुटुंबी जनों से लड़ाई झगड़ा मतभेद हो सकता है। खान पान का विशेष ख्याल रखें। ठीक है ना। गरिष्ठ भोजन न करें, तला भुना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब तो ठीक रहेगा। उसके बाद से तीसरे भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, और वो 5वें भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और केतु के साथ भी, सूर्य और केतु के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है ना। भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं। इस भाव पर राहु की 5वीं दृष्टि तो आ ही रही है। ठीक है ना। और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। तो पराक्रम इस समय मेष राशि वालों का ठीक है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा लड़ाई झगड़े कलह कलेश हो सकता है, आगे भी ये बढ़ेगा ही क्योंकि भाई के कारण मंगलदेव नीच के हो रहे हैं 18 सितंबर से। ठीक है। तो भाइयों से मनमुटाव थोड़ा रहेगा, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। पड़ोसियों से भी लड़ाई झगड़े मनमुटाव हो सकता है। ठीक है ना। पराक्रम का स्तर तो अभी ठीक है। जब मंगलदेव नीच के हो जाएंगे तो थोड़ी पराक्रम में कमी आएगी, क्योंकि मंगलदेव पराक्रम के कारक है, लेकिन फिर भी ठीक रहेगा। क्यों?
क्योंकि इस भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ शुभ ग्रह के साथ ये रहेंगे तो नीचता का उतना प्रभाव नहीं रहेगा। और दूसरा, राहु देव की 5वीं दृष्टि आती रहेगी तो पराक्रम करवाते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, चौथे भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो कि हर 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भागेश 9वें भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति और 12वें भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं। हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। लग्न के मित्र हैं, मंगल देव लग्नेश हैं और मंगल देव के मित्र हैं बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु हैं, ठीक है। तो अच्छा है, देवगुरु बृहस्पति का फल तो वैसे भी अच्छा रहेगा, घर के लोगों में ज्ञान रहेगा, आपसी सामंजस्य रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन जैसे ही मंगल देव आएंगे तो थोड़ा घर के लोगों में गुस्सा भी बढ़ेगा, या हो सकता है कि गुस्सा ऐसा हो जिसको वो प्रदर्शित न कर पाए, दिखा न पाए, मन में घुटते रहें, कुछ कर न पाए, मजबूरी भरा हो सकता है क्योंकि मंगल देव नीच के हो रहे हैं। तो गुस्सा तो रहता है, लेकिन आदमी मजबूरी के कारण से या किसी भी कारण से उसको दिखा नहीं पाता है, ये हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन पराक्रम में कोई परेशानी नहीं है, पराक्रम आपका बना रहेगा। और मंगल देव जब आएंगे तो थोड़ा सा वही घर के लोगों में थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति है तो मामला को संभाल के रखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा वाहन चलाते समय ध्यान रखिएगा, ज़मीन और घर को लेकर के हल्का फुल्का ज़मीन घर को लेकर के थोड़ा बहुत मनमुटाव या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बाकी तो ठीक दिख रहा है। माता की तरफ से भी ठीक है, ठीक है ना। माता की तरफ से ठीक है, कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं है, देवगुरु बृहस्पति साथ में है तो ठीक है। 5वें भाव की बात कर लेते हैं। इस भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और केतु। सूर्य और बुध से तो बुधादित्य राजयोग हो गया, लेकिन सूर्य और केतु से सूर्य ग्रहण भी बना हुआ है, ठीक है। तो यह भाव 5वां भाव पीड़ित हो रहा है। फलस्वरूप शिक्षा में, शिक्षा की प्राप्ति में, पढ़ाई लिखाई में परेशानी आएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मन में भटकाव रहेगा। संतान से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, संतान से नहीं पटेगा। जो भी आपका प्रेमी या प्रेमिका है उससे मनमुटाव रहेगा, आपसी दुराव भी हो सकता है या ब्रेकअप हो जाए, ठीक है। हाँ, उसके बाद से पेट की गड़बड़ी हो सकती है, खाना अपच होना, पाचन की समस्या होना, गैस की आदि की प्रॉब्लम होना हो सकता है, क्योंकि राहु की भी 7वीं दृष्टि आ रही है, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात कि यदि किसी को प्रेगनेंसी है, संतान जन्म लेने वाला है, तो कॉम्प्लिकेशंस यानी परेशानियां बढ़ सकती हैं, ऑपरेशन कराने की भी स्थिति आ सकती है, ठीक है। साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यदि आप लोगों के यहाँ संतान का जन्म होने वाला है और किसी भी कारण से डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन कराना है, तो आप लोग संतान के जन्म का शुभ मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और संतान के जन्म का शुभ मुहूर्त निकलवा सकते हैं, जिससे कि कुंडली अच्छी हो सकती है उस दिन की। ज़्यादा तो कुंडली में बदलाव नहीं होता है, लेकिन उस दिन की जो सबसे अच्छी कुंडली होगी उसका चुनाव किया जा सकता है और भविष्य को कुछ हद तक, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन कुछ हद तक अच्छा ज़रूर बनाया जा सकता है। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे, ठीक है ना। हाँ, ये भाव चूँकि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो अभी चूँकि ये भाव बहुत ही पीड़ित हैं, ठीक है, तो नहीं करना है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, चूँकि यहाँ पे जो सूर्यदेव हैं वो 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अभी 6ठे भाव में आ रहे हैं, तो वैसे भी पंचमे से सूर्यदेव और 6ठे भाव में ही जा रहे हैं, तो स्थिति अच्छी तो वैसे भी नहीं है, ठीक है ना। शनि की दृष्टि में भी आ जाएंगे। उसके बाद से बुधदेव भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, ठीक है। 7 सितंबर को ये भी अपने उच्च के हो रहे हैं 6ठे भाव में, तो बुधदेव के लिए तो ठीक है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर बुधदेव उच्च के होते हैं, तो अच्छा है। बुधदेव के लिए समस्या, लेकिन सूर्यदेव के लिए अच्छा नहीं है। एक तो 6ठे भाव में जाएंगे, दूसरा शनि की दृष्टि में भी आएंगे, ठीक है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कहने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए सब अच्छा नहीं है। 6ठे भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो भाव के स्वामी बुधदेव हैं, जो कि अभी तो अपने भाव से 12वें हैं। स्थिति ठीक नहीं है, पढ़ाई लिखाई में, संतान से संबंधों में, प्रेमी प्रेमिका में, और भी जो भी चीज़ बताया सब में अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने भाव से 12वें बैठे हुए हैं और बुरे भाव के स्वामी हैं। लेकिन जैसे ही अपने स्वराशि में आएंगे तो ये रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का भाव होता है। सूर्यदेव यहाँ आएंगे जो सरकार के कारक होते हैं, ये नौकरी का भी भाव होता है। तो बुधादित्य राजयोग का फल कुछ हद तक आपको मिल सकता है, वैसे उतना तो नहीं मिलने वाला है जो राजयोग कहलाता है, लेकिन फिर भी
नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो नौकरी में आपको सफलता मिल सकती है, अगर आपको नौकरी नहीं है तो, ठीक है ना। सूर्यदेव एक बैठेंगे और शनिदेव की दृष्टि रहेगी, फलस्वरूप प्रबल शत्रुहंता योग बनेगा, आप अपने शत्रुओं पे भारी पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, बस धन की समस्या तो बनी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे शुक्रदेव हैं, लेकिन शुक्रदेव जो हैं वो 2 सितंबर को राशि परिवर्तन करके और अपने स्वराशि तुला राशि में आ रहे हैं और मलव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, ये भी जान लीजिएगा, ठीक है ना। शुक्रदेव भी बना रहे हैं मलव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो ठीक है, ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, लेकिन सूर्यदेव और के यहाँ होने से और शनि की क्रूर दृष्टि आने से पेट की गड़बड़ी, गैस की समस्या बनी हुई है। कई जगह से यहाँ से भी उल्टे सीधे खाना खाएंगे, यहाँ भी पेट की गड़बड़ी और यहाँ से भी 3 जगह से पेट की समस्याओं का मतलब कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेट की समस्याएं, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद से देखिए, जब 7वें भाव का विचार करते हैं, शुक्रदेव यहाँ पे उच्च स्वराशि के हो रहे हैं, केंद्र में हैं, तो मलव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, ठीक है ना। हालांकि शुक्रदेव जो है मंगलदेव के मित्र तो नहीं हैं, शत्रु हैं, लेकिन फिर भी मंगल और शुक्र की उतनी बड़ी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी दुश्मनी नहीं होती है, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात उतना नहीं है, लेकिन है तो शत्रु ही। ये दानवों के गुरु होते हैं, मंगलदेव तो देवता हैं, तो शत्रु तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन उतना नहीं होता है, वो अलग चीज़ होता है, वो थोड़ा और विस्तार से गहराई से अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मलव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग यहाँ पे बन रहा है। इस भाव पर चूँकि एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे मंगलदेव हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे तो अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो सूर्यदेव रहेंगे, शनिदेव रहेंगे और मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है, तो प्रबल शत्रुहंता योग है। लेकिन जब मंगलदेव यहाँ पे आएंगे तो आपका चौथी दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना। तो एक तो मंगलदेव नीच के रहेंगे और दूसरा चौथी दृष्टि जीवन साथी भाव पे डालेंगे। तो देखिए, एक तो यहाँ पे मलव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, ठीक है। सुख, वैभव, समृद्धि, भोग विलास की वृद्धि होगी, जीवन साथी से आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपकी पत्नी से आपका बहुत ही सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। उसके कारण से आपके पत्नी के कारण से या आपके जीवन साथी के कारण से आपके सुख सुविधा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, वैभव, भोग विलास बढ़ेंगे, घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएँ आएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, ठीक है ना। हाँ, सभी के लिए एक जैसा फल नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव पीड़ित हैं तो उतने अच्छे फल नहीं होंगे, अन्यथा मिलेगा, ठीक है ना। तो लेकिन जीवन साथी में थोड़ा क्रोध रहेगा, क्योंकि नीच मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी स्थिति ठीक है। पति की स्थिति देखें तो पति के कारक बृहस्पति होते हैं, पतिदेव की स्थिति ठीक है, उच्च के हैं। पत्नी के लिए शुक्रदेव ही कारक होते हैं और स्वराशि के होंगे तो पत्नी के लिए अच्छा है। व्यापार का देखें तो बुधदेव हैं, अभी तो बुधदेव पीड़ित हैं, वैसे ठीक है, अपने स्थान से 12वें हैं, लेकिन जैसे ही स्वराशि के होंगे, उच्च के होंगे यहाँ पे, तो यदि आप मार्केटिंग के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, ठीक है ना, ये हो गया क्या बोलते हैं कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब में अगर आप हैं, कम्युनिकेशन, IT सेक्टर में हैं, ठीक है ना, तो इन सब में यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आपको लिए अच्छा लाभ मिल जाएगा, या इनका बिजनेस करते हैं तो भी। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। भाव के स्वामी मंगलदेव अभी पराक्रम भाव में हैं, फलस्वरूप भाइयों में किसी के न किसी का दुर्घटना हो सकता है, भाइयों से मनमुटाव हो सकता है, छोटे भाई बहनों से या पड़ोसियों से भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये परिवार भाव में आएंगे तो परिवार में भी किसी का दुर्घटना होने का संभावना बनेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति है तो उतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। हाँ, ये देखिएगा। 9वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर की गिनती है, स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, ठीक है ना, उच्च के हैं, चौथे भाव में, बहुत बढ़िया है, भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, देवी देवता पूजा पाठ भक्ति भाव में आपका मन लगेगा, पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और है, इस भाव पर केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है और शनि की 7 8 9 10 शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है। तो क्या होता है कि देखिए, एक तो केतु का है और दूसरा शनि का है, तो क्या है ना कि पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या पिता का तबीयत खराब हो सकता है, या पिता का किसी न किसी बात का ऑपरेशन हो सकता है। देखिएगा, या तो पिता से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हो जाए, अलगाव की स्थिति आ जाए, या उनका ऑपरेशन हो जाए, स्थिति बन सकती है, या चोट चपेट लग जाए, ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, उसके बाद से देखिए 10वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। 10 नंबर की गिनती है, स्वामी शनिदेव होते हैं, 12वें भाव में गए हुए हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का ये भाव होता है।
विदेश भाव में गए हुए हैं। यदि आप अपने घर से दूर जाकर के काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, विदेशों से लेन देन व्यापार है, तो आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अन्यथा आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी। विरोधी आपके हावी रहेंगे आप पर, आपके हर छोटे मोटे काम में कमियां निकालेंगे, आपके जो साख है उसमें बट्टा लगेगा। ठीक है, हाँ। लेकिन देवगुरु बृहस्पति उठ चुके हैं, शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। समझ गए? हाँ, देवगुरु बृहस्पति संभाल लेंगे। मंगलदेव के भी दृष्टि आएगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के कारण से शुभता तो है ही, कोई समस्या की बात नहीं है। 11वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, 12वें भाव में गए हुए हैं। राहुदेव भी बैठे हुए हैं अपने मित्र राशि में, कोई समस्या की बात नहीं है। अचानक से आपको लाभ भी मिलेगा, इनकम भी बढ़ेगा। हाँ, बड़े भाइयों और मित्रों से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वही बात है, यदि आप विदेशों से लेन देन करते हैं, व्यापार है, नौकरी करते हैं, या घर से दूर जाकर के काम धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको लाभ मिल सकता है। अन्यथा समस्याएं बनी रहेंगी, ठीक है ना। लाभ में कमी आ सकती है, क्योंकि लाभेश शनिदेव यहाँ पे व्यय और हॉस्पिटल वाले भाव में गए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य की परेशानियाँ दिख रही हैं, पेट की गड़बड़ी भी दिख रही है, तो उन सब के माध्यम से हो सकता है कि आपके पैसे खर्चे हों। और शनिदेव वैराग्य के कारक होते हैं, वो वैवाहिक सुख का भाव होता है, तो जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, ठीक है। वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है, ठीक है। तो ये रहा मेष राशि वाले जातकों का हाल। सितंबर के महीने में कैसा रहेगा, इसकी हमने चर्चा की। चलिए अब हम लोग उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मंगल देव के लिए आप लोगों को बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम अंगारकाय नमः। कैसे करना है, तो संकल्प करके करना है। संकल्प की विधि मैं बता देता हूँ। नहा धो करके पवित्र हो जाइए, प्रातःकाल अपने पूजा स्थान में, घर में या कहीं भी पवित्र स्थान पे बैठ जाइए आसन लगा करके, और मन में संकल्प बोले। संकल्प जो है राशि के नाम से करना है, या राशि का नाम नहीं पता है तो प्रसिद्ध नाम से भी कर सकते हैं। मन में संकल्प बोलना है, हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए, नहीं तो केवल जल भी ले लीजिए, और बोलिए मन में, मैं अपने राशि का नाम ले लीजिए। मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अपने कुंडली में उपस्थित मंगल देव के सभी अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए और शुभ फल की प्राप्ति के लिए मंगल देव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ। ऐसा बोल करके मंगल देव का बीज मंत्र का जप करिए, लाभ मिलेगा। देखिए बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है, इसका नाम ही है बीज मंत्र। अचूक उपाय है, करिएगा, लाभ मिलेगा। बृहस्पति देव की स्थिति ठीक है। सूर्यदेव पीड़ित हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए प्रातःकाल, तांबे के लोटे में रोली लाल फूल डाल करके, और इनके बीज मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। ओम घृणे सूर्याय नमः संकल्प करके, या इनके लिए लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान रविवार को संकल्प करके कर सकते हैं। बुधदेव के लिए भी करना चाहिए आपको। बुधदेव के लिए तो दान हरे मूंग की दाल का, हरे कपड़ों का, हरे मिठाइयों का करना चाहिए, ठीक है। ज़रूरतमंद को या बच्चों को कर सकते हैं, या मंदिर में, या ब्राह्मणों को, किसी को भी, ठीक है ना। केतु के लिए आपको दान जरूर करना चाहिए। नुकीले या धारदार जो भी वस्तुएं हैं उनके कर सकते हैं। एक से ज़्यादा रंगों वाले कपड़े हो सकते हैं जिनके काम आए गरीबों के, उनको दान कर सकते हैं, या सरसों दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं शनिवार को संकल्प करके। शुक्रदेव की स्थिति तो ठीक रहेगी, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। राहुदेव की भी स्थिति ठीक है, ठीक है ना। हाँ, शनिदेव के लिए आपको उपाय करना चाहिए। इनका बीज मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। जब करिए मंत्र का 108 बार शनिवार के दिन, या प्रतिदिन करिए, अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी सूचना आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली का मिलान करवाना हो, या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी आप लोगों को लेनी हो, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।